नमस्कार मित्रों, दिल से स्वागत है आपका। आज का यह खास दिन हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाला है। एक यात्रा जो चंद्रमा की भावनात्मक तरंगों और सुरक्षा के प्रतीक कर्क राशि के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करेगी। आज है 1 अगस्त 2025 शुक्रवार, और सच कहूं तो यह दिन किसी भव्य राज्याभिषेक जैसा है, खासकर कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आज सूर्य जो राजा हैं ग्रहों के और बुध जिन्हें राजकुमार कहा जाता है, दोनों आपके लग्न भाव में मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग आपको एक अद्वितीय तेज, विश्लेषणात्मक क्षमता और समाज में सम्मान की ऊर्जा दे रहा है। लेकिन याद रखिए, हर ताज के नीचे कुछ कांटे भी छिपे होते हैं। आज लाभ और भाग्य के स्वामी 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं और राहु 6ठे भाव में अपनी चालाकी से आपकी परीक्षा लेने को तैयार है। यानी आपकी चमक को कोई नहीं छीन सकता, पर यह दिन आपको परखने जरूर आएगा। आज आपको अपने आत्मविश्वास, समझदारी और धैर्य के दम पर परिस्थितियों को मात देनी है, और यही मेरा उद्देश्य है, आपको इस अदृश्य युद्ध में विजयी बनाने की रणनीति देना। सबसे पहले आज के विस्तृत पंचांग की ओर चलें। आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अगली सुबह 3:40 तक बना रहेगा। स्वाति जो तुला राशि में स्थित है, आपके लिए सुख स्थान यानी चौथे भाव में आता है, और इसी भाव में आज आपके राशि स्वामी चंद्रमा का विराजमान होना एक गहरा संकेत देता है। यह संयोग दर्शाता है कि आज आपकी ऊर्जा, भावनाएं और सोच घर परिवार, माता पिता और भौतिक आराम की ओर केंद्रित रहेंगी। शायद आप अपने घर के लिए कुछ नया प्लान करें या घरेलू माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन राहु की सूक्ष्म ऊर्जा इस सुकून में थोड़ी बेचैनी या असमंजस घोल सकती है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगे। इसी के साथ आज शुभ नामक विशेष योग भी बन रहा है, और शुक्रवार होने के कारण शुक्र ग्रह का प्रभाव भी प्रमुख रहेगा। शुक्र जो आपके लिए लाभ और विलासिता के प्रतीक हैं, आज 12वें भाव में स्थित हैं। यह स्थिति विदेश, कल्पनाओं, खर्चों और अंतरात्मा से जुड़े अनुभवों को गहराई से छू सकती है। और अब बात उस रहस्य की जिसका आपको इंतजार था, ग्रहों के गोचर की। आपके लग्न भाव में सूर्य और बुध की युति से बना है बुधादित्य योग, जो आज आपको असाधारण तेजस्विता, विश्लेषणात्मक सोच और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का आशीर्वाद दे रहा है। आपकी कुंडली में आज ग्रहों की जो अद्भुत जमावट बन रही है, वह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित करने वाली है। तीसरे भाव में स्थित मंगल, जो ग्रहों के सेनापति हैं, आज आपके भीतर साहस, जोश और पहल की आग भर रहे हैं। वहीं चौथे भाव में विराजमान आपके राशि स्वामी चंद्रमा भावनाओं को घर, माता और मानसिक शांति की ओर मोड़ रहे हैं। 8वें भाव में राहु की उपस्थिति कुछ अनजाने डर या रहस्यों को जन्म दे सकती है, जबकि दूसरे भाव में केतु की मौजूदगी वाणी में रहस्य और आत्मनिरीक्षण का स्पर्श जोड़ रही है। भाग्य स्थान में वक्री शनि आपको यह सिखाने आए हैं कि स्थायी सफलता त्वरित प्रयासों से नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन से मिलती है। और सबसे रोचक स्थिति 12वें भाव में बन रही है, जहां बृहस्पति और शुक्र की युति हो रही है। यह संकेत है कि आज आपकी कल्पनाओं की उड़ान, खर्चों की योजना और आत्मिक विकास के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं आपके करियर की, जो आज ऊर्जा और निर्णय की धुरी पर घूम रहा है। मंगल की उपस्थिति आपके पराक्रम भाव में न केवल आत्मविश्वास को बढ़ा रही है, बल्कि आपको ऐसे कदम उठाने की प्रेरणा भी दे रही है जो आमतौर पर टाल दिए जाते हैं। खासकर यदि आप मार्केटिंग, लेखन, मीडिया, डिजाइन या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां हाथ और दिमाग दोनों का सामंजस्य चाहिए, तो समझिए आज का दिन आपके लिए वरदान से कम नहीं। आप जो बोलेंगे उसमें असर होगा, जो बनाएंगे उसमें नयापन होगा, और जो करेंगे वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अब सवाल उठता है, इस पूरे बदलाव की धुरी कौन है? जवाब सीधा है, आप खुद। आपके लग्न में सूर्य और बुध की युति आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, तेज तर्रार बुद्धि और संवाद की ऐसी क्षमता दे रही है जो लोगों को आपकी ओर खींचेगी।
आज आपके विचारों में वह धार होगी जो नेतृत्व को जन्म देती है, और लोग न केवल आपको सुनेंगे बल्कि आपके कहे पर भरोसा भी करेंगे। यह वह समय है जब आप अपने विवेक और साहस से अपने करियर को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि भाग्य स्थान में वक्री शनि यह बता रहे हैं कि आज किस्मत आपका साथ देने के बजाय आपको खुद के प्रयासों की कसौटी पर कसने वाली है, यानी हर सफलता पसीने की मांग करेगी। अब जरा धन और संपत्ति की बात करें, जो आज आपके जीवन का सबसे नाजुक हिस्सा बन सकता है। लग्न में मौजूद सूर्य, जो आपके दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी भी हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी सारी ऊर्जा आज आर्थिक मजबूती हासिल करने में केंद्रित रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर धन भाव में विराजमान केतु यह जता रहे हैं कि आपकी आय टिक नहीं पाएगी। पैसा आएगा जरूर, लेकिन वह ज्यादा देर जेब में नहीं रुकेगा। और यह खर्च किस दिशा में जाएगा? सीधा 12वें भाव की ओर, जहां लाभ के स्वामी शुक्र और भाग्य के स्वामी बृहस्पति एक साथ विराजमान है। यानी खर्च ऐसे क्षेत्रों में होगा जो आपकी महत्वाकांक्षाओं, भौतिक सुखों या फिर विदेशों से जुड़े हो सकते हैं। आपको बेहद सतर्क रहकर हर आर्थिक निर्णय लेना होगा, वरना मेहनत की कमाई पलक झपकते ही हाथ से निकल सकती है। आज आपकी कुंडली में जो ग्रह योग बन रहा है वह वाकई बेहद अनोखा और थोड़ा चौंकाने वाला भी है, क्योंकि यह इशारा कर रहा है कि आज भाग्य और लाभ दोनों ही खर्च के रास्ते पर निकल पड़े हैं। यह खर्च अचानक किसी चिकित्सा जरूरत पर, विदेश यात्रा से जुड़े किसी दस्तावेज या टिकट पर, या फिर किसी ऐसी कीमती चीज पर हो सकता है जिसे आप चाहें या न चाहें, लेकिन खर्च हो ही जाए। 8वें भाव में राहु की मौजूदगी इस संभावना को और भी गहरा करती है कि कोई अप्रत्याशित खर्चा या नुकसान सामने आ सकता है जो पहले से योजना में नहीं था। इसलिए आज अपने धन के मामले में हर कदम बहुत सोच समझ कर रखें। अब बात करते हैं जीवन के उस हिस्से की जो किसी भी सफलता से बड़ा होता है, आपके रिश्ते, आपके परिवार। आज इस मोर्चे पर भी ग्रहों की चाल आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे रही है। आपके राशि स्वामी चंद्रमा का सुख स्थान में होना यह दर्शाता है कि आप मन से पूरी तरह अपने परिवार, खासकर अपनी मां की ओर आकर्षित रहेंगे। घर में मानसिक शांति और भावनात्मक सुकून की तलाश करेंगे। लेकिन वहीं दूसरे भाव में केतु की स्थिति आपकी वाणी को ऐसा रूप दे सकती है जो अनचाहे विवादों की वजह बन जाए। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो दिल से नहीं पर मूड से निकल जाए और अपनों को चुभ जाए। राहु 8वें भाव में आपके ससुराल पक्ष के साथ संवाद को उलझा सकता है, और शनि का वक्री रूप आपके पिता के स्वास्थ्य या उनसे जुड़ी चिंताओं को सतह पर ला सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन रिश्तों में पारदर्शिता, सहनशीलता और भावनात्मक संतुलन की मांग कर रहा है। जितना आप संयम रखेंगे उतनी ही गहराई से आप अपनों के साथ जुड़ पाएंगे। पहला, सुख निरोगी काया। ये सिर्फ कहावत नहीं, आज के दिन की सबसे अहम सच्चाई है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस हिस्से को बेहद ध्यान से सुने, क्योंकि आज आपकी सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आपके लग्न में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो कि अग्नि तत्व का ग्रह है। यह संकेत देता है कि आपके शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ सकता है, जिससे सिरदर्द, तेज बुखार, एसिडिटी या पित्त संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पर असली चेतावनी 8वें भाव से आ रही है, जहां राहु का गोचर अचानक किसी गंभीर बीमारी, इन्फेक्शन या ऐसी स्थिति का संकेत दे रहा है जिसका इलाज तुरंत मिलना मुश्किल हो सकता है। यह वो समय है जब छोटी सी लापरवाही भी बड़ा जोखिम बन सकती है, खासकर चोट या दुर्घटना से जुड़ी घटनाओं में। वहीं 12वें भाव में 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस बात का सूचक है कि स्वास्थ्य से जुड़ा कोई बड़ा खर्च या अस्पताल में भर्ती होने जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी आज आपको अपने शरीर की हर छोटी संकेत को गंभीरता से लेना है। थकावट, असहजता या दर्द को नजरअंदाज करना बिल्कुल नहीं। तो मित्रों, यह था आज के ग्रहों का संपूर्ण विश्लेषण, और अब समय है कुछ जरूरी और असरदार उपायों का जो आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और इन्हें अपनी दिनचर्या में अपनाने का प्रयास कीजिए। तो आइए अब जानते हैं कुछ खास और प्रभावशाली उपाय जो आज के दिन को संतुलित और शुभ बना सकते हैं। सबसे पहले अपने लग्न और स्वास्थ्य की रक्षा करें। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें, और साथ ही
ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। इससे आपके लग्न में स्थित सूर्य की तीव्रता संतुलित होगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी। दूसरा उपाय राहु के अचानक उत्पन्न होने वाले संकटों से बचने का है। आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और गहरी आस्था के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आपके 8वें भाव के राहु की उथल पुथल को शांति में बदलने में सहायक होगा। तीसरा उपाय धन और पारिवारिक सामंजस्य के लिए है। भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करें। इससे आपके दूसरे भाव में स्थित केतु की नकारात्मकता दूर होगी और आर्थिक व पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। और अंत में चौथा उपाय है आपके साहस और पराक्रम को सही दिशा देने का। आज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यह आपके तीसरे भाव में स्थित मंगल को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपको हर चुनौती का डट कर सामना करने की शक्ति देगा। तो अब तैयार हो जाइए आज के शुभ मुहूर्त को जानने के लिए, क्योंकि समय की सही पहचान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से लेकर 12:59 तक रहेगा। यह वो सुनहरा समय है जब आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत, कोई जरूरी मीटिंग या बड़ा निर्णय बेझिझक ले सकते हैं। सफलता की संभावना अधिक होगी। इसके अलावा शाम 5:45 से रात 7:33 तक अमृतकाल भी रहेगा, जो पूजा पाठ, व्रत या किसी भी मांगलिक कार्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात, राहुकाल जो कि नकारात्मक ऊर्जा से भरा समय होता है, वह सुबह 10:55 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी नई शुरुआत, बड़ा आर्थिक निर्णय या यात्रा करने से बचना ही समझदारी होगी। अब अंत में मेरे प्रिय कर्क राशि के साथियों, आज का दिन आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके धैर्य की परीक्षा लेने आया है। आप भीतर से एक सम्राट की तरह शक्तिशाली हैं, लेकिन आज आपकी रियासत चारों ओर से परख और दबाव के घेरे में है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, बल्कि उसे लक्ष्य की ओर केंद्रित करें। हर निर्णय सोच समझ कर लें और हर कदम आत्मविश्वास से बढ़ाएं। ध्यान रखिए, ग्रहों की गति तो अपना काम करती है। वे संकेतों के माध्यम से हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक दिशा तय होती है हमारे कर्मों से, क्योंकि स्टीयरिंग तो हमारे ही हाथ में होता है। आज का दिन खास तौर पर आपको यह सिखाने आया है कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना अब विकल्प नहीं है और आर्थिक मामलों में सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने मेरी कही बातों को गंभीरता से सुना होगा और दिन भर उन्हें ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे, जिससे आज का दिन आपके लिए सबसे उपयोगी और सकारात्मक बन सके। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको शक्ति, शांति और सफलता प्रदान करे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो या इससे आपको थोड़ी भी मदद मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना प्यार जाहिर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें यह मार्गदर्शन मदद कर सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई जानकारी लेकर आऊं तो सबसे पहले उसका संदेश आपके पास पहुंचे। अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नई दिशा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।